तो यह मूवी शुरू होती है नल को दिखाते हुए, जिसे क्लिंदार नामी प्लैनेट पर कैद करके रखा गया है। बताया जाता है कि इस प्लैनेट पर सारे ही उसके बच्चे हैं, जिन्हें सिम्बियोस कहा जाता है, जिन सब पर नल हुकूमत करने के साथ साथ जुल्म भी किया करता था। नल के जोन बढ़ जाने पर तभी सिम्बियोस ने तंग आकर एक प्लान बनाया और अपने ही बच्चे नल को कैद कर दिया। नल अपने आप को इस कैद से आज़ाद करवाना चाहता है, जिसके लिए उसी को एक्स नामी किसी चीज़ की ज़रूरत है, जो कि वेनम सिम्बियोट और एडी की बनाई हुई है। यह सिम्बियोट इस वक्त ज़मीन पर है और अब वो किसी पैरासाइट की तरह एडी की बॉडी के अंदर रहता है। खैर, नल को किसी भी कीमत पर अपनी स्केच से आज़ाद होना था, उस डिवाइस को यानी कॉडेक्स को हासिल करना था, जिसके लिए वो एक प्लान बनाता है और सनोफगस नामी बड़े बड़े क्रिकेटर्स को पूरे यूनिवर्स में भेज देता है ताकि वो कॉडेक्स को ट्रैक करके नल के लिए हासिल कर लाए। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं। जेनोफगस कोड एक्स को तभी ट्रैक कर पाएंगे जब वेनम सिम्बियोट पूरी तरह से एडी की बॉडी को अपने कंट्रोल में ले होगा। अब सीन कट होकर हमें एडी को दिखाया जाता है, जो बाहर में बैठा किसी से बातें कर रहा था। अचानक उसके पीछे कोई पोर्टल ओपन हुआ, जो उसे अपने अंदर खींच के ले गया और मालूम हुआ कि वो अब एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच चुका है। इस यूनिवर्स में भी है वो इस वक्त प्लेनेट अर्थ पर ही। और एक शॉकिंग बात उसे यह पता चली है कि पूरी दुनिया उसे और उसके वेनम सिम्बियोट को ढूंढ रही है। लेकिन यहाँ पर एडी और वेनम यह फैसला करते हैं कि वह न्यूयॉर्क जाएंगे और एक खास आदमी को ब्लैकमेल करेंगे, जो इस सारी सिचुएशन से उन्हें बाहर निकाल सकता है। अब इससे पहले कि ये लोग इस शहर से निकल पाते, ये दोनों देखते हैं कि कुछ लोगों ने मासूम डॉग्स को पकड़ा हुआ था, जिन्हें वो फाइटिंग कंपटीशन के अंदर लेकर जाने वाले थे। ऐसे इन डॉग्स की जान खतरे में थी और इन डॉग्स को बचाने के लिए एडी और वेनम सिम्बियो इन लोगों से लड़ने लग जाते हैं। वेनम सिम्बियोट के लिए इन आम इंसानों से लड़ना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। उसने बड़ी आसानी से सभी लोगों को अपने कंट्रोल में कर लिया और आखिर में इन सब के सर भीख लिया, जिसके बाद फाइनली इन दोनों ने उन गुंडों के चुंगल से डॉग्स को भी आज़ाद करवाया और अब ये तैयार थे न्यूयॉर्क जाने के लिए। अब रास्ते में देखने को मिलता है कि वेनम सिम्बियोट एडी की बॉडी के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल ले चुका था, जिसकी वजह से उसके आसपास मौजूद जेनोफगस को उनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। इस सीन का टकराव हम एरिया 51 को देखते हैं, जो एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है। इस फैसिलिटी के अंदर देखने को मिलता है कि एक लेडी साइंटिस्ट ने बहुत से सिम्बियोट्स के साथ ही यहाँ ज़मीन पर आए थे। यहीं लेडी साइंटिस्ट के साथ हम रेक्स नामी एक सोल्जर को भी देखते हैं, जो सिम्बियोट्स के ऊपर ही स्टडी करने के लिए यहाँ आया था और वह यह जानना चाहता था कि आखिर क्यों ये सिम्बियोट्स दुनिया पे आए थे और वह दुनिया से यानी अर्थ से चाहते क्या हैं। लेडी साइंटिस्ट रेक्स को सिम्बियोस के बारे में बताने लगती है, जो किसी पैरासाइट की तरह किसी दूसरी क्रिएचर के साथ रह सकते हैं। और इस समय लेडी साइंटिस्ट किसी ऐसी क्रिएचर की तलाश में है जिनके साथ कि सिम्बियोस अपना अच्छा रिलेशन बना ले, लेकिन अभी तक वो इस मिशन में कामयाब नहीं हुई। यहीं पर अब लेडी साइंटिस्ट को खबर मिलती है कि उन्हें एक ऐसा आदमी मिला है जिसका पहले से ही सिम्बियोट से काफ़ी अच्छा रिलेशन है, लेकिन यह आदमी उनके साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है और उन्हें कुछ सिम्बियोट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहा। मालूम होता है कि आदमी सिम्बियोट्स के बारे में बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जिस सिम्बियोट के साथ उसने अपने आप को सिंक किया था, उस सिम्बियोट ने उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। यहाँ पर लेडी साइंटिस्ट इस आदमी को एक और सिम्बियोट देती है सिंक करने के लिए, यानी अपने साथ रिलेशन बनाने के लिए, और साथ ही उसे यह भी बताती है कि ये सारे के सारे सिम्बियोट एक नल नामी क्रिएचर के बच्चे हैं और कैसे अपनी बेसी के चलते नल इन सारे सिम्बियोट्स को मारना चाहता था, लेकिन इन सारे सिम्बियोट्स ने बसावट की और मिलकर नल को ही कैद कर दिया और खुद वहां से आज़ाद हो गए। नल अब अपने उस कैद से आज़ाद होना चाहता है, जिसके लिए उसे कॉडेक्स की ज़रूरत है। समझ लो, वो कॉडेक्स उसकी कैद की चाबी है और वो कॉडेक्स ही सिम्बियो में से किसी एक सिम्बियोट ने बनाया है। लेकिन जितने सिम्बियोट्स यहाँ मेरे पास हैं,
इनमें से किसी के पास भी कॉडेक्स नहीं है और उसी कॉडेक्स को लेने के लिए नल ने बहुत सारे जेनोफगस अब अर्थ पे यानी दुनिया में भेजे हैं। इधर हमें तो पता है कि वो कॉडेक्स वेनम सिम्बियोट और एडी के पास है। अब सीन दोबारा वहीं पे शिफ्ट होते हैं जहां हमने देखा था कि सफर करते हुए वेनम सिम्बियोट ने पूरी तरह एडी की बॉडी पर कंट्रोल ले लिया था और उसी की वजह से एक जेनोफगस ने ट्रैक भी कर लिया। अब उनसे जैसे ही कॉडेक्स लेने के लिए उनके पीछे आता है तो यहाँ हमें मूवी का एक बहुत ही जबरदस्त शॉट दिखाया जाता है जिसमें वेनम सिम्बियोट और एडी का सामना हो रहा है जेनोफगस से और ये लोग प्लेन के ऊपर लड़ रहे हैं। इनकी लड़ाई ज्यादा देर चल नहीं पाती क्योंकि जेनोफगस प्लेन के इंजन में आकर मारा जाता है। लेकिन अब इस इंसिडेंट से एक अच्छी चीज ये हो गई थी कि वेनम सिम्बियोट होशियार हो गया था। वो यह जान गया था कि जब वो एडी की बॉडी पर पूरी तरह कंट्रोल करेगा तो उसे कोई ना कोई जेनोफगस ट्रैक करने का, इसलिए अब उसे एडी की बॉडी को कंट्रोल करने से अवॉइड करना शुरू कर दिया है। यह बात उसने खुद एडी को भी बता दी। ये कहते ही उसने एडी को प्लेन से नीचे फेंक दिया और उसे बचाने के लिए खुद किसी पैराशूट की तरह उसके ऊपर की तरफ उड़ने लगा। अब एडी को तो ज्यादा कुछ पता नहीं था कि वो क्रिएचर जिसने उसके ऊपर हमला किया वो कौन है और आखिर वो चाहती क्या है। यहाँ पर वेनम सिम्बियोट उसे बताता है कि वो क्रिएचर जेनोफगस है जिसे नल ने भेजा है। असल में नल को कॉडेक्स लेना चाहता है जो उसके जेल की चाबी है जो हम दोनों ने मिलकर बनाई है और अगर हम दोनों में से कोई भी मर गया तो वह चाबी खत्म हो जाएगी। एडी कंफ्यूज था कि उसने कोई कॉडेक्स कब तैयार किया। तब वेनम सिम्बियोट उसे सारी पुरानी कहानी सुनाता है जहां पर उन्होंने कॉडेक्स को क्रिएट किया होगा। अब वहां इन बातों के बीच हम रेक्स के हाथ में यानी सोल्जर्स को देखते हैं जो किसी ऐसे ही सिम्बियोट को ढूंढना चाहते थे जिसने किसी इंसान के साथ लिंक बनाया हो और उससे वह बातें कर सके। एडी खुद इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था लेकिन जैसे तैसे करके उसने इन सोल्जर्स से बचने की कोशिश की और अपने आप को बचाने के चक्कर में उसने गलती से एक सोल्जर को भी मार दिया। उसकी हमेशा से ताकत उसका सिम्बियोट ही रहा था लेकिन अब सिम्बियोट उसके ऊपर पूरी तरह कंट्रोल नहीं ले सकता था क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो कोई ना कोई जेनोफगस उन्हें ट्रैक कर लेता और उनकी ये मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाती। इसी सीन की लड़ाई के चलते हम देखते हैं कि एडी गलती से पानी में गिर चुका है। तैरने की उसमें ताकत नहीं थी और अगर उसे बचाना था तो वो वेनम सिम्बियोट को ही बचाना था। वेनम सिम्बियोट उसे बचाने के लिए यहाँ ना चाहते हुए उसके ऊपर पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है और ऐसे काफी सारे जेनोफगस उन्हें ट्रैक कर लेते हैं। अब यहाँ इससे पहले कि जेनोफगस इनके ऊपर हमला कर लेता ये लोग होशियारी दिखाते हैं। पानी से निकलने के फौरन बाद ही वेनम एडी की बॉडी को छोड़ देता है जिसकी वजह से जेनोफगस उसे देख नहीं पाता और झुंझलाकर वो यहाँ काफी सारे सोल्जर्स को मार देता है जो एडी और वेनम के पीछे ही पड़े थे। एडी तो मौका पाकर यहाँ से भाग चुका था लेकिन पैदल वो कितना भाग पाता। यहाँ उसकी किस्मत उसका साथ देती है और उसे एक फैमिली मिल जाती है जो रोड ट्रिप पर निकली हुई थी। वो फैमिली एडी को लिफ्ट दे देती है और बताती है कि ये लोग एरिया 51 पर रुकने वाले हैं क्योंकि इन्हें बहुत सारे एलियंस को सिम्बियोट्स को देखना है। एडी भूखा था तो फैमिली ने उसे खाने के साथ साथ जूते भी दिए क्योंकि एडी के पास स्टाइलिन जूते भी नहीं थे। वास्तव में ये फैमिली एडी को लास वेगस छोड़ चुकी थी। यहाँ पर आकर एडी अपनी एक पुरानी दोस्त से मिलता है जो एडी के वेनम वाले रूप से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थी। उसे खुश करने के लिए या मजबूरन उनके स्टार करने पर वेनम को एडी की बॉडी पर कंट्रोल लेना पड़ता है जिसके बाद ये दोनों यहाँ पर डांस करते हैं और इनके इस हैप्पी मूवमेंट का नतीजा ये निकलता है कि बहुत सारे जेनोफगस उन्हें ट्रैक कर लेते हैं। अब इससे पहले कि यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती वेनम एक और बार अक्लमंदी दिखाता है और एडी की बॉडी को छोड़ देता है जिससे सारे जेनोफगस कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो अच्छा काम हो गया लेकिन जैसे एडी की मुस्कान कम होने भी नहीं आ रही। यहाँ मालूम हुआ कि लॉस वेगस के अंदर टी-रेक्स ने एडी को देख लिया है
बस फिर क्या था, रेक्स और उसकी पूरी टीम ने एडी को पकड़ लिया। उन्होंने एडी और उसके सिम्बियोट को अलग कर दिया और फिर जब एडी की आंख खुली तो वो एरिया 51 के अंदर था। यहाँ एडी के साथ एक और इंसान था जिसे कैद किया गया था, जिसका एक सिम्बियोट के साथ रिलेशन भी था। वो एडी को बताता है कि नल, जो इन सभी सिम्बियोट्स का किंग है, वो पागलों की तरह एडी और वेनम सिम्बियोट को ढूंढ रहा है और यह खबर तो पहले से ही एडी को थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि रेक्स, जो कि सोल्जर है, वो बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि एडी और वेनम का रिश्ता अभी तक काफी अच्छा है और उसे एडी की मदद से काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। वह अब इस जगह का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और यहाँ मौजूद साइंटिस्ट को भी यहाँ से जाने को कहता है। अभी तो उसे एडी से पुराने बदले भी लेने थे। एक तो पिछली बार वो रेक्स के हाथ ही लगा था, ऊपर से उसने रेक्स के कई बंदे भी मार दिए थे। बदला लेने के लिए वह एडी को एक बार बाहर निकालकर उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन एडी की किस्मत अच्छी थी क्योंकि वेनम एक और बार उसे बचाने के लिए यहाँ आ गया। लेकिन अब सवाल तो ये है कि वेनम सिम्बियोट को इन लोगों ने एक कैद कर दिया था, तो वो यहाँ आया कैसे? असल में वेनम जानता था कि रेक्स एडी के साथ कुछ ना कुछ तो बुरा करेगा। उसका ख्याल रखने के लिए उसने यहाँ साइंटिस्ट के साथ अच्छा बंड बना लिया, जिस साइंटिस्ट को रेक्स फसूल में इस फैसिलिटी से निकालना चाह रहा था। बस उसी साइंटिस्ट की मदद से वेनम सिम्बियोट अपने जेल से आजाद हुआ और उसने अपने एडी को बचा लिया। लेकिन यहाँ सिचुएशन कंट्रोल में आने के बजाय इनके साथ और भी बुरा हो चुका था, क्योंकि एडी को बचाने के लिए वेनम सिम्बियोट ने उसके ऊपर कंट्रोल लिया था और ऐसे जेनोफगस उन्हें ट्रैक करते हुए यहाँ आ गए। अब यहाँ पर मौजूद लेशर सिम्बियोट, जो यह बात जानता था कि ये जेनोफगस उस नल ने भेजे हैं और वो वेनम से कोडेक्स लेना चाहते हैं, वो इस सोर्ड को रोकता है, इससे लड़ता है और वेनम को यहाँ से भागने का मौका देता है, ये कहते हुए कि तुम चले जाओ और कभी नल को आज़ाद मत होने देना। अब वेनम जानता था कि ये जेनोफगस यहाँ पर मौजूद इंसानों को भी मार देंगे उसे ढूंढते हुए। इसीलिए जाते हुए उसने साइंटिस्ट से कहा कि यहाँ पर मौजूद सारे सिम्बियोट्स को खोल दो ताकि वो आप लोगों से रिलेशन बनाकर जेनोफगस से आप लोगों को बचा ले। साइंटिस्ट उसकी बात मान लेती है और सिम्बियोट्स को खोल देती है और सिम्बियोट्स भी बिना वसा किए काफी सारे इंसानों से बंड बनाकर जेनोफगस से लड़ने लग जाते हैं और ऐसे यहाँ पर एक धमाकेदार फाइट शुरू हो जाती है। इतने में ही यहाँ पर वो फैमिली पहुंच जाती है जिसने एडी को लिफ्ट दी थी और उन्होंने एडी को बताया भी था कि वो एरिया 51 में एलियंस देखने के लिए जाएंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो एक के बजाय इतने सारे एलियंस को देख लेंगे। वो भी खुले हुए इन एलियंस के दरमियान होने वाली धूमधाम फाइट को देखकर वो बुरी तरह डर चुके थे, क्योंकि जेनोफगस सिम्बियोट्स को खा रहे थे और जेनोफगस उन्हें हराने की कोशिश कर रहे थे। इस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए जेनोफगस अपने बहुत से और साथियों को दूसरे यूनिवर्स से बुला लेता है। सिचुएशन को खराब देखते हुए वेनम सिम्बियोट भी यहाँ जेनोफगस के साथ साथ इंसानों की लाइफ मुश्किल में डाल सकते हैं, तो उसने यहाँ पर एक बहुत मुश्किल और इमोशनल फैसला किया। वेनम एडी से कहता है, देखो, इन सारे जेनोफगस को कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है हम दोनों में से किसी एक की मौत, जिसकी वजह से वो कोडेक्स तबाह हो जाएगा और ये लोग इस दुनिया से चले जाएंगे। एडी इस फैसले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन वेनम इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि जिन एक दो जेनोफगस को इन्होंने मारा था वो भी अपने आप को रीजन कर रहे थे इन सभी लोगों को बचाने के लिए। सिचुएशन को संभालने के लिए वेनम अपना एक बड़ा स्वरूप दिखाता है और इन सारे जेनोफगस को अपने में लपेटकर एक मशीन की तरफ बढ़ने लगता है। यह मशीन हाई टेम्परेचर की मदद से एलियंस को मारने के लिए बनाई गई थी और इसे एक्टिवेट करने का काम वेनम रेक्स को कहकर गया था। सारे जेनोफगस जब मशीन में जाते हैं तो रेक्स उस मशीन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ऐसे जेनोफगस के साथ साथ वेनम भी मान लिया जाता है। यहाँ काफी सारे लोग बेहोश हो जाते हैं, जिसमें एडी भी था।
जब एडी को होश आया तो उसे यह मालूम हुआ कि उसका दोस्त यानी वेनम अब जिंदा नहीं है। इस खबर को सुनकर एडी उदास हो चुका था और उसे इस खबर ने खुश नहीं किया कि अब एडी पर लगाए गए सभी झूठे और सच्चे इल्जाम खत्म कर दिए गए थे और वो इस दुनिया में अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता था। अब यहां से सीन कट होकर हमें मूवी के ठीक लास्ट में दोबारा नल को दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उसका कॉडेक्स तबाह हो चुका है और उसके यहां से निकलने के चांस लगभग खत्म हो गए हैं। इस चीज ने उसके अंदर बदले की आग को और भड़काया है। अब वो आगे क्या करेगा, इसी चीज को सस्पेंस में रखते हुए ये कहानी यहां खत्म हो जाती है।